हाय गाइस, आज मेरे पास है लावा स्ट्रॉम लाइट। इसका डिजाइन देख सकते हो कितना प्यारा है। ये फोन अच्छे डिजाइन के साथ साथ ढेर सारी हिडन फीचर्स लेकर आता है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में इस फोन की 40 से भी ज्यादा हिडन फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने फोन खरीद लिया या खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा। इस फोन में कैमरा ऑन करने के लिए एक शॉर्टकट मिलता है। मेरा फोन लॉक है, मैं पावर बटन को डबल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर तुरंत कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ से मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ और वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सिस्टम में। सिस्टम के अंदर है जेस्चर्स के ऑप्शन, क्विक ओपन कैमरा की ऑप्शन है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इसमें नेटवर्क स्पीड मीटर भी आता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर है नेटवर्क स्पीड की ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप स्टेटस बार में चेक कर सकते हो आपके फोन में कितना इंटरनेट स्पीड मिल रहा है। इस लावा स्ट्रॉम 5G लाइट में ढेर सारे फ्री वॉलपेपर मिलता है। अगर आप वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हो तो आपको होम स्क्रीन में ऐसे टैब एंड होल्ड करके रखना है। वॉलपेपर्स की ऑप्शन है और इसके अंदर आपको ढेर सारी वॉलपेपर मिल जाएगा। मोर वॉलपेपर्स में टैप करना है और यहाँ पर आप सारे वॉलपेपर को डाउनलोड करके फोन में अप्लाई कर सकते हो। जब मेरे फोन में नोटिफिकेशन आता है, मेरा फ्लैश लाइट जो ब्लिंक करता है, जब फोन साइलेंट में रहता है मुझे पता चलता है भाई नोटिफिकेशन वगैरह आया है। तो इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। पर नोटिफिकेशन के अंदर दिखाई देगा फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पर 2 फ्लैश लाइट ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हो तो कैमरा फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, इवन आप स्क्रीन के ऊपर फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। ऐसे येलो कलर, ऐसे बहुत सारी कलर को सेट कर सकते हो। रिव्यू के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब नोटिफिकेशन आएगा ऐसे लाइट जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। इस फोन में पावरफुल चिपसेट है, फिर भी जब आप गेम खेलते हो आपको लग रहा है गेम में परफॉर्मेंस जो है उतनी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप डूरा स्पीड को ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा डूरा स्पीड की तरफ। और यहाँ पर आप स्पेसिफाइड ऐप के ऊपर आपका जो परफॉर्मेंस है ना उसको फोर्स कर सकते हो ज्यादातर। जब मेरे डिवाइस में कॉल आता है, मैं फोन को पलट देता हूँ, फोन ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। तो इस फ्लिप टू साइलेंट के फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा स्पेशल फंक्शन में। यहाँ पर फ्लिप टू साइलेंट का ऑप्शन मिलता है, इसको आप ऑन कर लीजिए। बहुत बार ऐसे होता है जब फोन पॉकेट के अंदर है या बैग के अंदर है, इधर उधर टच हो जाता है। तो इस मिसटच से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा स्पेशल फंक्शन में। एंटी फेक टच मोड है, इसको आप ऑन कर लीजिए। इस फोन को मैं नेविगेशन बटन पर यूज कर रहा हूँ। इसको अगर आप चाहते हो तो फुल स्क्रीन क्योंकि जेस्चर्स पर आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा सिस्टम में। एक बार जेस्चर्स के अंदर दिखाई देगा सिस्टम नेविगेशन की ऑप्शन। नेविगेशन मोड जो है वो 3 बटन में सेट है, इसको आप जेस्चर्स नेविगेशन में सेट कर लीजिए। फिर आप फोन को आराम से जेस्चर्स में यूज करिए। बस स्मूथनेस बहुत प्यारा सा मिल जाता है, इवन एनिमेशन भी बहुत प्यारा सा मिलता है। इसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर्स है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखाई देगा, इसको आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने के बाद आपके डिवाइस में 24 आवर्स के अंदर जितनी सारी नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर सेव होकर रहेगा, बाद में यहाँ से चेक कर सकते हो। इसमें स्मार्ट आंसर का फीचर्स है। जब मेरे फोन में कॉल आता है, मैं रिसीव बटन को ना प्रेस करके फोन को सीधा ले जाता हूँ कानों के पास, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाता है। इस शॉर्टकट को फोन में एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है स्पेशल फंक्शन में। यहाँ पर स्मार्ट आंसर के ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में बहुत आसानी से ऐप क्लोन कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स की तरफ आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है स्पेशल फंक्शन में और इसके अंदर है ऐप क्लोन की ऑप्शन। आपके डिवाइस में अगर ये सारी एप्लीकेशन रहेगा जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जीपे है, फोन पे है, पेटीएम है, फेसबुक है, ऐसे अगर एप्लीकेशन रहेगा उसको आप सिंगल क्लिक में क्लोन कर सकते हो। इसमें सेंसर कैलिब्रेशन की फीचर्स है। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है तो स्क्रॉल करके स्पेशल फंक्शन के अंदर दिखाई देगा सेंसर कैलिब्रेशन के ऑप्शन। अगर आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैलिब्रेशन को ऑन करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन भी दिखाई देगा, जैसे कि कोई भी सरफेस में अगर आप कैलिब्रेशन को सेट करना चाहते हो तो फोन के जरिए आप कर सकते हो। अब इतने देर से वीडियो देख रहे हो, आपको एक बोनस टिप्स तो मिलना चाहिए। अब देख सकते हो मेरे फोन में सेल्फी कैमरे के आसपास में येलो कलर का लाइट है। ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहता है। मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इवन कैमरा को ओपन करता हूँ, आप देख लीजिए लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। इस लाइट को फोन में एक्टिवेट करने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत है जिसका नाम है रिंग रिंग एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए रिंग रिंग एप्लीकेशन को आपको सर्च करना है गूगल पर और पहले वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, देन फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। आगे का जो सारा सेटिंग्स है ना इस एप्लीकेशन का मैं आपको आसान में समझाता हूँ। जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ परमिशन आपको अलाउ करना है। अगर परमिशन अलाउ नहीं होता है तो आपको एप्लीकेशन को टैब एंड होल्ड करके रखना है, ऐप इन्फो में आना है
और यहाँ पर 3 डॉट जो रहता है ना, यहाँ पर टैप करके आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। देन आपको आना है सीधा इसके होम सेटिंग्स पर। होम सेटिंग्स में यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। जब आप ऑन करोगे राइट साइड में एक सर्किल आ जाएगा, उस सर्किल को इस कंट्रोलर के जरिए सेल्फी कैमरे के आसपास में फिट करना है। ये अगर फिट नहीं होता है तो रिंग रेडियस का जो बार है ना, इसको अप एंड डाउन करके आप फिट कर सकते हो। देन यहाँ पर कलर ऑप्शन में आना है, इससे सिंगल कलर को सेट कर लेना है। आपका जो फेवरेट कलर है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रीसेट कलर रहता है, यहाँ से मैं येलो कलर को सेट कर लेता हूँ, देन ओके में क्लिक करता हूँ। आउटर रिंग कलर में भी आपको सेम कलर रखना है, तो यहाँ पर प्रीसेट में आकर येलो कलर को सेट करके ओके में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा काम खत्म हो जाता है। लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसको मैं स्मार्ट तरीके से यूज करता हूँ। जब मुझे लॉक करना होता है डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, जब मुझे अनलॉक करना होता है फिर से मैं डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन का लाइट तुरंत वाइक अप हो जाता है। ये दोनों शॉर्टकट को फोन में ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। ये बस कॉल करके आना है सीधा स्पेशल फंक्शन में, और इसके अंदर दिखाई देगा डबल क्लिक टू वेक अप एंड टर्न ऑफ स्क्रीन के ऑप्शन, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इसमें वन हैंड मोड की फीचर्स मिल जाता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको होम स्क्रीन में ऐसे स्वाइप डाउन करना है, ये एक्टिवेट हो जाता है। देन आप फोन को आराम से वन हैंड मोड में यूज कर सकते हो। फुल स्क्रीन में यूज करने के लिए ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, फुल स्क्रीन में ओपन हो जाता है। इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर स्क्रॉल करके सिस्टम पर आना है, जेस्चर्स के ऑप्शन है और इसके अंदर है वन हैंड मोड के ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। एक चीज याद में रखना, फोन को वन हैंड मोड में यूज करने के लिए फोन को सबसे पहले जेस्चर्स में यूज करना होगा। जब आप डायल पैड में कोई भी नंबर डायल करते हो तो ऐसा कुछ साउंड सुनाई देता है। ये जो साउंड है सबको पसंद नहीं आता है, तो अगर आप इस साउंड को डिसेबल करना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, और यहाँ पर दिखाई देगा डायल पैड टोन्स के ऑप्शन है, इसको आपको ऑफ कर देना है। इसमें ऐप लॉक की फीचर्स है, आप आसानी से ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, बस स्क्रॉल करके आना है सीधा स्पेशल फंक्शन में, और इसके अंदर दिखाई देगा ऐप लॉक की ऑप्शन। तो पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप कोई भी एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक में लॉक कर सकते हो। इस फोन में सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ कमाल के फीचर्स मिल जाता है, जैसे एंटी टिपरिंग की फीचर्स है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्पेशल फंक्शन के अंदर दिखाई देगा एंटी टिपरिंग का ऑप्शन, तो इसको आप ऑन कर सकते हो ऐसे सिंगल क्लिक करके। जैसे दोस्तों अगर आप भीड़ इलाका पर हो, आपको प्राइवेट में कोई भी काम करना है, तो आप डिस्प्ले का ब्राइटनेस को ऐसे कम ज्यादा कर सकते हो। इवन इसका जो साइज है ना, ऐसे कम ज्यादा करके आप प्राइवेट में काम कर सकते हो। इस मोड से अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप टैप करके एग्जिट कर सकते हो। इस फोन में एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, तो स्क्रॉल करके आना है स्पेशल फंक्शन में, और इसके अंदर दिखाई देगा एंटी थेफ्ट अलार्म फॉर मोबाइल के ऑप्शन। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, बहुत बार ऐसे होता है हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते, फोन को चार्ज में लगाकर न्यूज़पेपर पढ़ते और फोन की तरफ ध्यान नहीं रहता है। जब आपका फोन चार्जर से डिस्कनेक्ट होगा, एक अलार्म बजेगा। चार्जर के अलावा इसमें ईयरफोन डिस्कनेक्ट होगा तो अलार्म बजेगा, तो आपका ध्यान जो है पूरी फोन की तरफ आएगा और आपका फोन चोरी होने से बच सकता है। इसमें हिडन ऐप की फीचर्स मिल जाता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्पेशल फंक्शन के अंदर दिखाई देगा हिडन ऐप्स की ऑप्शन। पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, लेकिन आप कोई भी एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक में हाइड कर सकते हो आपके डिवाइस से। इसमें साइड बार की फीचर्स है, आप फोन की एजेस से स्वाइप एंड होल्ड करके रखोगे तो साइड बार ओपन हो जाता है और यहाँ से आप बहुत सारी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हो। इस चीज को एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, बस स्क्रॉल करके आना है स्पेशल फंक्शन में, और इसके अंदर दिखाई देगा साइड एप्लीकेशन बार की ऑप्शन, इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए दो तरीका है। पहला जो तरीका, वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को सेम टाइम में प्रेस करके ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा जो तरीका है, डिस्प्ले के ऊपर 3 फिंगर को ऐसे स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत सारे दोस्त चाहता है डिस्प्ले का स्पेसिफाइड एरिया का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो ये चीज भी इसमें पॉसिबल है। इसके लिए 3 फिंगर को ऐसे टैब एंड होल्ड करके रखना है, देन आप ऐसे एरिया को सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। सेट होने के बाद इस सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा स्पेशल फंक्शन में, और इसके अंदर है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट के ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। इस फोन में बहुत आसानी से स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो शॉर्टकट है ऊपर में मिल जाएगा नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में। यहाँ पर टैब एंड होल्ड करके रखने के बाद ढेर सारी ऑप्शन खुल के आ जाता है। यहाँ से आप सिंगल ऐप को सिलेक्ट भी कर सकते हो। जो ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, वो डिवाइस का ऑडियो या माइक्रोफोन से लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेट भी कर सकते हो।
स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इस फोन में वर्चुअल में आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है स्पेशल फंक्शन में। इसके अंदर है रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन, यहाँ से आप वर्चुअल में रैम को बढ़ा सकते हो। मेरे डिवाइस में 4GB रैम है, मैं 4GB रैम को ऐड कर सकता हूँ, टोटल 8GB रैम का मजा ले सकता हूँ। जब आप फोन को स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पर गूगल जिमिनाई ओपन होता है, तो पावर मेनू जो है नहीं आता है। पावर मेनू को एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा सिस्टम की तरफ। यहाँ पर जेस्चर्स के अंदर दिखाई देगा प्रेस एंड होल्ड पावर बटन के ऑप्शन, एक डिजिटल असिस्टेंट पर सिलेक्ट रहता है, इसको आप पावर मेनू में सेट कर लीजिए। देन आप पावर बटन को टैब एंड होल्ड करके रखोगे तो पावर मेनू खुलकर आएगा और यहाँ से आप इजीली फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो और रिस्टार्ट भी कर सकते हो। जब मेरे फोन में इनकमिंग कॉल आता है, रिंगटोन के साथ साथ मेरा फोन जो है वाइब्रेट करता है। तो इस चीज को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ। सिस्टम के अंदर है जेस्चर्स की ऑप्शन और इसके अंदर है प्रीवियंट रिंग की ऑप्शन है, जो वाइब्रेट में सेट रहता है, इसको आप ऑन कर लीजिए। ये तो था लावा स्टॉर्म लाइट का कुछ हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।